वेलकम बैक यूपी ए टू जेड न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में मिशन मोड में स्किल डेवलपमेंट का धमाका, संस्थानों को सेक्टरवार टारगेट सौंपे गए। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने एनएसडीसी योजना के तहत प्रशिक्षण को मिशन मोड में तेज किया है। युवाओं को इंडस्ट्री बेस्ड स्किल ट्रेनिंग देने के लिए निजी संस्थानों को सेक्टर के हिसाब से लक्ष्य आवंटित कर दिए गए हैं। बरेली की वेलस्पन लिविंग लिमिटेड को परिधान सेक्टर में 200, जालौन की इमार्टिकस लर्निंग को हेल्थ केयर और परिधान में 100 से 100, जबकि लखनऊ के स्किल्ड टेलरिंग इंस्टीट्यूट बाय रेमंड को 50 प्रशिक्षुओं का टारगेट मिला है। लापरवाही बर्दाश्त नहीं, सख्त मॉनिटरिंग होगी। यूपी में 156 एग्री स्टार्टअप्स से खेती को मिल रही नई ताकत, किसानों की कमर टूट रही मजबूत। प्रदेश में कृषि क्षेत्र डिजिटल और टेक्नोलॉजी से जुड़ रहा है। 156 पंजीकृत एग्री स्टार्टअप एक्टिव हैं, जो किसानों को क्रेडिट, फसल मैनेजमेंट, एडवाइजरी और डिजिटल सॉल्यूशंस दे रहे हैं। इससे छोटे सीमांत किसानों को साहूकारों से छुटकारा मिल रहा है। समय पर लोन और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं। खेती में मुनाफा बढ़ रहा है और ग्रामीण रोजगार को भी बूस्ट मिल रहा है। यूजीसी बिल के खिलाफ सवर्ण समाज का बड़ा ऐलान, 8 मार्च को दिल्ली कूच। ग्रेटर नोएडा के घोड़ी बछेड़ा में सवर्ण समाज की बैठक हुई, जहां यूजीसी बिल या नियमों के विरोध में 8 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में भारी प्रदर्शन का फैसला लिया गया। क्षत्रिय राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत ने लोगों से बड़ी संख्या में पहुंचने की अपील की है। समाज ने केंद्र सरकार से बिल वापस लेने की मांग की है और चेतावनी दी कि अगर नहीं माना तो आंदोलन और तेज होगा। हजारों करोड़ का शिक्षा बजट, फिर भी यूपी के 6000 से ज्यादा स्कूल जर्जर, बेसिक सुविधाओं का संकट। उत्तर प्रदेश में शिक्षा पर बजट लगातार बढ़ रहा है, लेकिन हालात सुधर नहीं रहे। विधानसभा में बताया गया कि 2011 से 2024 से 25 तक राज्य शिक्षा केंद्र का खर्च 364 करोड़ से बढ़कर 6485 करोड़ और स्कूली शिक्षा विभाग का बजट 6203 करोड़ से 3259 करोड़ हो गया है। लेकिन ज्यादातर पैसा टीचर सैलरी, मरम्मत और छात्र सुविधाओं में खर्च हो रहा है। फिर भी 6000 से अधिक सरकारी स्कूल जर्जर हालत में हैं। बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी बनी हुई है। यूपी में सड़कों को लेकर बड़ा ऐलान, अब 5 साल बाद ही होगा निर्माण। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने शाहजहांपुर दौरे पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में सड़कों का निर्माण 5 साल की अवधि पूरी होने के बाद ही कराया जाएगा। यह काम पूरी तरह पीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों के माध्यम से होगा, ताकि गुणवत्ता और रखरखाव सुनिश्चित रहे। अपने विधानसभा क्षेत्र शाहजहांपुर नगर में 60 नई सड़कों के निर्माण की जानकारी देते हुए मंत्री ने बताया कि इन पर 75 करोड़ से ज्यादा की लागत आएगी। विकास की रफ्तार तेज, लेकिन क्वालिटी पर फोकस। परिसर खाली करते ही खत्म हो जाएगा किराएदार का अधिकार, इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किराएदारी अधिकारों पर अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि किराएदार का अधिकार तभी तक मान्य है जब तक वह किराया देता है, परिसर पर कब्जा रखता है और बेदखली आदेश का सामना करता है। यदि किराएदार खुद परिसर खाली कर देता है तो उसका अधिकार हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और अलग से बेदखली नोटिस की जरूरत नहीं पड़ती। यह फैसला न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने वाराणसी के एक मामले में याचिका खारिज करते हुए दिया। मकान मालिकों के लिए बड़ी राहत, 3 चरणों में बनेगा नया आगरा, 15 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार और आधुनिक सुविधाएं। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यीडा के मास्टर प्लान 2041 के तहत 14,480 हेक्टेयर में नया आगरा बसाया जाएगा। यह शहर 3 चरणों में विकसित होगा, जिसमें गैर प्रदूषणकारी उद्योग, हॉस्पिटैलिटी, आवास और अन्य सुविधाएं होंगी। करीब 15 लाख लोगों के लिए रोजगार और बेहतर जीवन की व्यवस्था होगी। साथ ही 823.7 हेक्टेयर में ग्रीन रिवर बफर जोन बनेगा, जहां बोटिंग, वॉकवे और दुर्लभ पेड़ पौधों के साथ पर्यटन को बूस्ट मिलेगा। आगरा
का नया चेहरा तैयार। बुंदेलखंड को मिली मुंबई के लिए साप्ताहिक ट्रेन, आज से शुरू हो जाएगा संचालन। बुंदेलखंड के यात्रियों के लिए बड़ी सौगात। रेल मंत्रालय ने सूबेदारगंज से लोकमान्य तिलक टर्मिनल मुंबई तक साप्ताहिक ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन 5 मार्च से शुरू होकर 30 दिसंबर 2030 तक गुरुवार और शुक्रवार को अप डाउन चलेगी। इससे मुंबई जाने वाले यात्रियों को सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। ट्रेन में स्थानीय स्टेशनों पर ठहराव भी सुनिश्चित किया गया है। बुंदेलखंड से मुंबई का सफर अब आसान। अखिलेश और बेटी अदिति की एआई फोटो पर अभद्र टिप्पणी, साइबर क्राइम में मुकदमा दर्ज। सोशल मीडिया पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनकी बेटी अदिति यादव की एआई जनरेटेड तस्वीरों पर आपत्तिजनक और अभद्र कमेंट्स का मामला सामने आया है। शिकायत मिलते ही सपा एमएलसी डॉक्टर मान सिंह यादव ने प्रयागराज के साइबर क्राइम थाने में तहरीर दी। पुलिस ने संबंधित इंस्टाग्राम आईडी शेखर 93,653 के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पोस्ट वायरल होने के बाद राजनीतिक हलकों में हंगामा मचा हुआ है। सपा नेताओं ने आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। महिला सम्मान और साइबर सुरक्षा पर बड़ा सवाल। बरेली की खुशबू अब दुनिया भर में महकेगी, कोरिया की कंपनी से मिला बड़ा परफ्यूम करार। उत्तर प्रदेश के बरेली का परफ्यूम इंडस्ट्री ग्लोबल लेवल पर छा रहा है। क्षेत्र की प्रमुख निर्यातक कंपनी एरोमेटिक एंड एलाइड ने दक्षिण कोरिया की एक बड़ी कंपनी के साथ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय डील साइन की है। इस समझौते से भारतीय सुगंध अब वैश्विक बाजार में पहुंचेगी। साथ ही दक्षिण कोरिया में एक स्पेशल परफ्यूमरी स्कूल भी खोला जाएगा, जहां युवाओं को आधुनिक तकनीक से ट्रेनिंग देकर उन्हें उद्यमी बनाया जाएगा। बरेली की खुशबू अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलेगी, रोजगार और निर्यात को मिलेगा बड़ा बूस्ट। काशी विश्वनाथ से विंध्याचल धाम तक सफर होगा सुपर आसान, रेलवे बना रहा 2 आरओबी। वाराणसी में बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर और मां विंध्यवासिनी धाम के श्रद्धालुओं के लिए बड़ी सौगात। भारतीय रेलवे 2 रोड ओवर ब्रिज आरओबी तैयार कर रहा है, जिससे दोनों तीर्थ स्थलों के बीच यात्रा तेज, सुरक्षित और जाम मुक्त हो जाएगी। कछुआ रोड स्टेशन यार्ड के संपार संख्या 20 पर एक आरओबी पहले ही तय समय से पहले पूरा हो चुका है। अब सड़क रेलवे लाइन के ऊपर से गुजर रही है। पहले गेट बंद होने से लगने वाला लंबा जाम अब इतिहास बन गया। श्रद्धालुओं का समय बचेगा और सुरक्षा बढ़ेगी। मार्च में लगातार छुट्टियों का धमाका, 21, 26 और 31 को सार्वजनिक अवकाश। मार्च महीने में लोगों को लगातार छुट्टियां मिलने वाली हैं। 21 मार्च को ईद उल फितर के मौके पर स्कूल, कॉलेज, बैंक और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की अवकाश तालिका में भी इस दिन छुट्टी घोषित है। इसके अलावा 26 मार्च को रामनवमी और 31 मार्च को महावीर जयंती पर भी सार्वजनिक अवकाश रहेगा। होली के लिए पहले से 5 मार्च को कुछ जनपदों में स्थानीय अवकाश घोषित है, लेकिन मुख्य तौर पर मार्च में कई बड़े त्योहारों के कारण लंबी छुट्टियां मिलेंगी। कामकाज प्लान कर लें। आईआईटी बीएचयू के पीएचडी शोधार्थियों को जापान में रिसर्च का सुनहरा मौका, 1 साल तक वैज्ञानिकों के साथ करेंगे काम। आईआईटी बीएचयू के साथ पीएचडी शोधार्थी भारत जापान के लोटस प्रोग्राम के तहत जापान में 1 साल के रिसर्च एक्सचेंज के लिए चुने गए हैं। ये शोधार्थी सेमीकंडक्टर चिप, केमिकल इंजीनियरिंग और हाई प्रेशर टेक्नोलॉजी जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में जापानी वैज्ञानिकों के साथ मिलकर काम करेंगे। पूरे देश से कुल 285 शोधार्थियों का चयन हुआ है, जिसमें आईआईटी बीएचयू का ये बड़ा योगदान है। भारत जापान साइंस कोलैबोरेशन को नई ऊंचाई मिल रही है, युवा रिसर्चर्स के लिए ग्लोबल एक्सपोजर। सीएम ग्रिड की सड़कें बनते ही तोड़ने की तैयारी, अलीगढ़ में सीवर लाइन को लेकर बड़ा विवाद। अलीगढ़ में सीएम ग्रिड योजना के तहत बन रही सड़कों पर अब विवाद छिड़ गया है। सड़क का निर्माण अभी पूरा भी नहीं हुआ और सीवर लाइन बिछाने के लिए उन्हें तोड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। पार्षदों का आरोप है कि जल निगम और नगर निगम के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी से सरकारी पैसों की बर्बादी हो रही है। अधिकारी बता रहे हैं कि पहले बजट नहीं मिलने से सीवर का काम नहीं हो सका। अब सिविल लाइन क्षेत्र के 16 वार्डों में पाइपलाइन बिछाने का प्लान है। मार्च में सड़कें फाइनल होंगी, अप्रैल से सीवर शुरू, लेकिन टैक्स पेयर्स का पैसा क्यों बर्बाद।
नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति रद्द, कुलाधिपति ने जारी किया आदेश। नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुंवरगंज फैजाबाद के कुलपति ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह की नियुक्ति को निरस्त कर दिया गया है। कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने जनभवन से 3 मार्च को जारी पत्र के जरिए यह फैसला लिया। उनकी नियुक्ति 10 फरवरी 2026 को 3 साल के लिए की गई थी, लेकिन अब रद्द हो गई। विश्वविद्यालय प्रशासन में हलचल मची हुई है, कारणों पर अभी स्पष्टता नहीं आई है। अमेरिका ईरान तनाव का सीधा असर खुर्जा पोल्ट्री उद्योग पर, नए ऑर्डर ठप और पुराने लटके। पश्चिमी एशिया में बढ़ते अमेरिका ईरान संघर्ष का असर अब यूपी के खुर्जा के मशहूर पोल्ट्री उद्योग पर पड़ रहा है। यहाँ की करीब 400 पोल्ट्री इकाइयाँ प्रभावित हैं, जिनमें से 25% उत्पाद विदेशों में निर्यात होते हैं। अमेरिका, दुबई, जर्मनी, स्पेन जैसे देशों में कई पुराने ऑर्डर अधर में लटक गए हैं और नए ऑर्डर आना लगभग बंद हो गया है। कारोबारियों का कहना है कि अगर हालात जल्द सामान्य नहीं हुए तो उद्योग को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में टेंशन से शिपिंग प्रभावित, निर्यात पर बड़ा खतरा। मुजफ्फरनगर के कुटेसरा गांव के 2500 लोग खाड़ी देशों में फंसे, युद्ध के बीच परिवारों में दहशत। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के चरथावल क्षेत्र स्थित कुटेसरा गांव में घर घर चिंता का माहौल है। गांव के करीब 2500 युवक सऊदी अरब, यूएई, दुबई समेत खाड़ी देशों में मजदूरी कर रहे हैं और ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच बढ़ते युद्ध तनाव के कारण फंस गए हैं। परिजन बताते हैं कि हालात बिगड़ रहे हैं, संपर्क कम हो रहा है और सुरक्षित वापसी की चिंता सता रही है। गांव वाले सरकार से तुरंत एक्शन और इमरजेंसी हेल्पलाइन की मांग कर रहे हैं। प्रशासन ने कंट्रोल रूम भी बनाया है, लेकिन परिवारों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। नेपाल चुनाव के चलते इंडो नेपाल बॉर्डर सील, सोनौली बाजार में छाया सन्नाटा। नेपाल में आज होने वाले चुनाव को देखते हुए महाराजगंज जिले से लगी इंडो नेपाल सीमा 72 घंटे पहले ही पूरी तरह सील कर दी गई है। सोमवार आधी रात से बॉर्डर बंद है, केवल इमरजेंसी वाहनों और एम्बुलेंस को आने जाने की इजाजत है। सोनौली सहित सीमावर्ती बाजारों में व्यापार ठप, मालवाहक और पर्यटक वाहनों पर रोक के कारण पुलिका बाजार भी फीका पड़ गया है। व्यापारियों और स्थानीय लोगों को बड़ा नुकसान, चुनाव खत्म होने तक सन्नाटा जारी रहेगा। ईरान इजराइल युद्ध का असर अलीगढ़ की ताला नगरी पर, निर्यात इकाइयों और मजदूरों पर मंडराया संकट। अलीगढ़ की मशहूर ताला और हार्डवेयर इंडस्ट्री पर मिडिल ईस्ट टेंशन का सीधा असर पड़ रहा है। ईरान इजराइल संघर्ष बढ़ने से विदेशी खरीदारों से नए ऑर्डर ठप हो गए हैं, पुराने ऑर्डर भी प्रभावित। कई इकाइयों में उत्पादन कम हो रहा है, मजदूरों की नौकरियां खतरे में। अमेरिकी टैरिफ के बाद जैसे तैसे रिकवरी हो रही थी, लेकिन अब शिपिंग रूट्स खासकर होर्मुज स्ट्रेट पर खतरा बढ़ने से निर्यात पर बड़ा झटका। कारोबारी चिंतित, अगर हालात नहीं सुधरे तो बड़ा नुकसान। काशी विश्वनाथ में रुद्राभिषेक की भारी मांग, 1 महीने में सिर्फ 9 टिकट बचे। बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक पूजा की डिमांड इतनी ज्यादा है कि अगले 1 महीने में सिर्फ 9 परिवारों के लिए ही ऑनलाइन टिकट शेष बचे हैं। मंदिर प्रशासन ने बताया कि मार्च में अब तक लगभग 3000 टिकट बुक हो चुके हैं। भारी भीड़ के कारण बुधवार और बृहस्पतिवार को सुगम दर्शन की ऑनलाइन बुकिंग भी निलंबित कर दी गई है। श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, टिकट बुकिंग के लिए जल्दी प्रयास करें। होली पर यूपी में सड़क हादसे खौफनाक, यमुना एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार और थकान बनी जानलेवा। होली के त्योहार पर उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली। हाथरस के यमुना एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस और इको वैन की भीषण टक्कर में 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि कई घायल हैं। अन्य जिलों में भी तेज रफ्तार वाहनों की भिड़ंत से कुल मौतों का आंकड़ा बढ़ा। यमुना एक्सप्रेसवे पर तड़के झपकी और ओवर स्पीडिंग मुख्य कारण बने। विशेषज्ञों ने रात 1 से 5 बजे तक ड्राइविंग को सबसे खतरनाक बताया है। सलाह है, भारी वाहन कम स्पीड पर चलें, ड्राइवर को पर्याप्त रेस्ट मिले और ऑटोमेटिक स्पीड मॉनिटरिंग व चालान सिस्टम सख्ती से लागू हो। होली पर रफ्तार को काबू में रखें, सुरक्षा पहले।
सीएम योगी ने काला चश्मा पहन गोरखनाथ मंदिर में मनाई होली, बोले सनातन की गूंज अब सर्वत्र सुनाई दे रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में पारंपरिक होली उत्सव की शुरुआत की। काले चश्मे में नजर आए योगी ने कहा कि होली सिर्फ रंगों का पर्व नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता, सुरक्षा और आपसी विश्वास का बड़ा संदेश है। उन्होंने लोगों से अपील की कि प्रहलाद की आस्था, शबरी की भक्ति और अर्जुन की कर्तव्यनिष्ठा को अपनाएं, ताकि सकारात्मक ऊर्जा मजबूत हो। योगी ने विश्वास जताया कि यूपी और पूरे देश में लोग इस पर्व को शांति, उल्लास और सौहार्द के साथ मना रहे हैं, जिससे समाज में भाईचारा और एकता बढ़ रही है। होली की बधाई के साथ सुरक्षा का मजबूत संदेश। आधार अपडेट के लिए 9 नए केंद्र खुलेंगे, लंबी कतारों से मिलेगी बड़ी राहत। आधार कार्ड संशोधन और अपडेट के लिए अब लोगों को घंटों लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। जिले में 9 नए आधार एनरोलमेंट और अपडेट सेंटर खोलने की तैयारी तेज है। हाल ही में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में मौजूदा केंद्रों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई गई। समीक्षा में पाया गया कि पोस्ट ऑफिस आधार केंद्रों पर रोजाना सिर्फ 30 से 35 संशोधन ही हो पाते हैं, जबकि भीड़ बहुत ज्यादा रहती है। नए केंद्र खुलने से काम तेज होगा और आम लोगों को सुविधा मिलेगी। आधार काम जल्दी करवाएं। महोबा में भुगतान के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप, ग्राम प्रधानों ने सीएम पोर्टल पर की शिकायत। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में ग्राम विकास अधिकारी वीडीओ पर ऑडिट और भुगतान के नाम पर खुलेआम रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप लगा है। प्रभावित ग्राम प्रधानों ने सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है और जांच व सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रधानों का कहना है कि पैसे की मांग खुलकर की जा रही है। वहीं आरोपी अधिकारी ने आरोपों को बेबुनियाद करार दिया और कहा कि नियमों का पालन कराने पर नाराज प्रधान ऐसे झूठे आरोप लगा रहे हैं। मामला गर्मा रहा है, जांच में सच सामने आएगा। यूपी में मार्च की शुरुआत में ही गर्मी का डबल अटैक, बांदा में पारा 35 डिग्री तक पहुंचा। उत्तर प्रदेश में मार्च के पहले सप्ताह से ही भीषण गर्मी ने दस्तक दे दी है। पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में शुष्क मौसम और 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज धूल भरी हवाएं चली। बांदा में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 से 3 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की और बढ़ोतरी हो सकती है। गर्मी से सावधान रहें, पानी ज्यादा पिएं और धूप में निकलने से बचें। तो यह थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।